को ले जाने की। गोकर्ण जी को नहीं अच्छा लगा। गोकर्ण जी ने कहा सुनो कि अत्रैव बहवो सन्ति श्रोतारो मम निर्मल। यहाँ बड़े निर्मल बुद्धि वाले बहुत सारे श्रोता थे, सबने कथा श्रवण की। फिर विमान एक क्यों आया? फिर विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? ये कथा का सुनने का भेद कैसे करती है, फल में कैसे भेजोगे? उन भगवान के पार्षदों ने कहा महाराज इन सभी ने कथा को सुना लेकिन सुनकर के मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। धुंधकारी ने कथा को सुना भी, मनन भी किया, चिंतन भी किया। श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, उनका नियम होता है कथा प्रारंभ से 10 मिनट पहले आते हैं और आकर के देखते हैं जो कोई अव्यवस्था हो उसकी पूर्ति करते हैं। कथा श्रवण करते हैं, 10 मिनट बाद जाके सारी व्यवस्थाओं को कराते हैं, फिर जाकर के रात्रि को उस कथा पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कथा का अनुसरण करते हैं। वो होते हैं श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता, सुपारी काटते हैं, वो श्रोताओं का काम है काट छांट करना। पंडित जी तो बहुत अच्छे लेकिन संगीत वाले तो बजाते हैं। टेंट तो बहुत अच्छा लगाया लेकिन बाबा की व्यवस्था नहीं, पंखा नहीं लगाया। वैसे सब कुछ व्यवस्था ठीक है लेकिन बीच में कोई पानी वानी की व्यवस्था बड़ी खराब है। मतलब 100 गलतियां करने वाले में, 100 कराने वाले में, 100 माइक वाले में और 100 सुनने वालों में। लोग आगे ढंग से नहीं आते, पता नहीं। ये होते हैं श्रोता। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, उनको न कथा से मतलब, न संगीत से, न व्यास से, न कराने वाले से, न बढ़िया सा खंबा देखा लगाया से और 4 घंटे की समाधि लगा दी। लेकिन मुक्ति न श्रोताओं की होती है, न श्रोताओं की। श्रोताओं को सुख मिलता है। उन्हें आषाढ़ मास की 9वीं से गोकर्ण जी ने अपने गांव वालों को पुनः कथा सुनाई। और जब कथा चींटी से लेकर के चांडाल तक जितने भी जीव थे, गोकर्ण जी सबको एक साथ लेकर के, जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे, गोकुलवासी जैसे भगवान कृष्ण के साथ में गोलोक धाम गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी के साथ गोकर्ण के गांव वाले गोलोक धाम के चले गए। वृंदावन बिहारी लाल इतिहासमिमं पुण्यं सांडिल्योऽपि मुनीश्वर पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परेकृतः। ऐसे इतिहास को, परम पुण्य को मैंने सांडिल्य मुनि के द्वारा चित्रकूट में श्रवण किया। और जो भी इस कथा को श्रवण करता है या सुनाता है कि आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सृगद्वैविदहते जगोगं साथे प्रयोक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठा अपुनर्भवम्। जो भी व्यक्ति इस आख्यान को, इस कथा को श्राद्ध पक्ष में, ये देववत श्राद्ध पक्ष है, इसी पक्ष में श्रवण करता है या सुनाता है, पितृ उसके बड़े प्रसन्न होते हैं। पितृ तृप्ति मावहे, पितरों को बड़ी तृप्ति होती है कि हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें, क्यों ये 16 दिन पितृ इस पृथ्वी पर रहते हैं। और यहाँ जो हमारे परीक्षित जी हैं मुकेश यादव, मुझे ऐसा विश्वास है कि पितृ किसी न किसी रूप में यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस भागवत जी में लिखा है। श्राद्ध पक्ष में विशेष, क्योंकि ये पितरों का ही पक्ष है। सुपाठा अपुनर्भवम्, फिर उनका कभी पुनर्भव नहीं होता है, मोक्ष हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल। 4 बज चुके हैं, है ना? कथा का समय तो यही तक था, लेकिन
वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटा सा भजन गाएंगे, उसके बाद में सुखदेव जी के जन्म की कथा को आज कर देंगे। नहीं वो मेरे दिनियो ना अपरा लाडली श्री राधे, 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 इसके बाद में भागवत जी के एकदम कथा कैसे करानी चाहिए नियमावली है। अगर किसी का मन हो कि हम भी भागवत कराएं तो उसका नियम क्या है कि अदते संप्रवक्ष्याम सप्ताह श्रवणे विधिम कहायैव सुविश्चैव प्रायो साध्यो विधिस्मृतः। सबसे पहले जब व्यक्ति का मन बने तो देवज्ञ तो समा हुई है, देवज्ञ के पास में जाए जो किसी से बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाए, और जब मुहूर्त निश्चित हो जाए तो विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना कन्या के विवाह में धन खर्च होता है उतनी परिकल्पना कर ले, क्योंकि विवाह का उत्सव 2 दिन का है और भागवत जी का उत्सव 7 दिवस का है। आने वाले 7 दिन के लिए आएंगे, उनकी व्यवस्था रहने की, खाने की, पीने की, भोजन की सारी व्यवस्था करनी। विवाह में तो 1 दिन बैंड बजता है और भागवत में 7 दिन बैंड बजता है। हाँ, तो विवाह है यात्रा संवित्तम, जितना विवाह में खर्च होगा उतना विवाह। फिर उसके बाद में देशे देशे दासेयम वार्ता सेयम प्रयत्न, जहाँ भी अपने सगे बंधु बांधव रहते हो किसी भी देश में किसी भी प्रांत का, सबको प्रेस वार्ता करे, सबको पत्राचार करेगा, सबको आमंत्रण करेगा और एक ही निवेदन करे नावकाश कदाचित। अगर आपको अवकाश न मिले तो दिन मात्रम तथापिति, एक दिन के लिए आप अवश्य पधारें और हमारे इस उत्सव को आनंदमय बनाएं। फिर कथा कराएं क्या? तीर्थ के बाद सबसे उत्तम स्थान तीर्थ में जाकर के कथा कराएं। बनेवा की वन में कथा कराएं, गहेवा श्रवणम कथम, घर पर भी कथा करा सकते हैं। नियम क्या है कि विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यम तत् कथास्थलम, जहाँ विशाल वसुधा हो, आने वाले आगंतुक आराम से बैठ सके,
शोधन करे, जमीन का मार्जन करे, भूमि लेपन, भूमि का लेपन करे। अच्छा, घर पे कथा का राज एक नियम का पालन अवश्य करे। ग्रहो उपस्करम द्रव्य ग्रह कोणे निवेश। घर के जो उपस्कर माने घर का जो सामान है, फ्रिज है, टीवी है, ड्रेसिंग टेबल है, हर किसी के घर में रहती है। तो जब घर में कथा कराए तो जो घर के सामान है ग्रह कोणे निवेश है। घर के एक कोने में अंदर वाले कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा करके ताली को उसी के अंदर फेंक दे, क्योंकि अगर कहीं गलती से खुला रह गया तो आने वाले आगंतुक तो रिश्तेदार, उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे और कहीं आपकी टीवी तोड़ दी या ड्रेसिंग टेबल फोड़ दी, फिर आपका मन घर में ही लगा रहेगा, पता नहीं क्या कर रहे होंगे बच्चे। हाँ, तो पहले से सारी व्यवस्था उसके बाद में कर्तव्य मंडप आपको चाहिए। कदली खंड मंडप, मंडप बनाए सुंदर सा कदली खंड मंडप। कदली माने केले के वृक्ष लगा कर सुंदर सा सिंहासन बना करके दिव्य आसन परिकल्पये, दिव्य आसन पर परिकल्पना करके और एक आचार्य को नियुक्त करे। वो आचार्य कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि दृष्टांत कुशल धीरो। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्रों की अशुद्धि विशुद्धि को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, वक्ता कार्योक्त निष्प्राय, ऐसे वक्ता को नियुक्त करें। वक्ता चौर्यम प्रकर्तव्यम, वक्ता को छौर कर्म 7 दिन नहीं कराना चाहिए। दाढ़ी नहीं मुड़वाए, बाल न कटाए, नाखून न काटे। आजकल की कथा में तो आपने देखा होगा, व्यास जी ऐसे श्रृंगार करते मानो मंच पे जाकर के यही आज नचेंगे, है ना? चलो जैसी ठाकुर, लेकिन वक्ता को छौरकार नहीं कराना चाहिए। बात सत्य है। भक्ता को तो उपदेश करना है, अपना रूप नहीं दिखाना है। भक्ता को एक नियम और पालन करना चाहिए, क्या? कि अरुणोदय सौ निर्वृत्यम, जब तक सूर्य न निकले उससे पहले जग करके निवृत्त हो जाना चाहिए, स्नान हो जाना चाहिए। शौचम स्नान समा करे, सूर्योदय से पहले जग जाए। और नित्यम संक्षेपतः कृत्वा, अपने नित्य के जितने भी कर्म हैं उनको संक्षेप में करे, थोड़े रूप में करे। संध्या दिन स्व प्रयत्न, स्वयं संध्या बंधन करे, लेकिन संक्षेप में। कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजे, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए, गणपति का पूजन करे। और पितृन संतर्क शुद्ध्यर्थम, पितरों का पूजन करे, पितरों को संतृप्त करे। प्रायश्चित्तम समाप्त, इसके बाद में प्रायश्चित्त करे। हे प्रभु, हमसे ज्ञान में अज्ञान में अगर कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसको आप प्रायश्चित्त करें, हमें कथा सुनने की अनुमति दें। श्रीमद्भागवत पूजा प्रयत्न कर्तव्य विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्वितः। उसके बाद में भागवत की पूजा उसी प्रकार करे जैसे भगवान की पूजा करते हैं। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निर्वर्तये, वक्ता के अलावा 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करे जो कथा की पूर्ति करे। एक कथा का भागवत जी का पाठ करे, एक 12 मंत्र का जप करे। कथा विराम कर्तव्यो, कथा में के मध्य में विराम भी करे, विश्राम ले। विश्राम में जलपान की व्यवस्था रखे और व्यक्ति जो भी निवृत्त होना चाहे वो निवृत्त हो जाए। नारद जी ने कहा भोजन पानी की कथा में क्या व्यवस्था रहेगी? तो भोजन की उपोष्यम सप्तरात्रम वही, 7 दिन तक व्रत करे वक्ता और श्रोता। नारद जी ने कही हो गई कथा मांगा, तो कहा कि घृतपानम, फिर घी पी करके
कथा सुने और कहे। हाँ महाराज, ये बात सही है, कलयुग आने वाला घी देवताओं के लिए, अज्ञानी के लिए भी नहीं है। तो पैपानम दूध पी करके कथा सुने तो का दूध से तो अच्छा है किसी नल का बढ़िया पानी गर्म करके पी ले, क्योंकि आजकल दूध की भी बड़ी होती है। भैंस वाला पानी मिला दे, भैंस वाले से दूध या दूध वाला ले जाए वो पानी मिलाए, और वो जो डेयरी पे पहुंचाए तो डेयरी वाला पानी मिलाए, और डेयरी से अगर घर में जाए तो माता जी भी पानी मिलाए। 14 नल का पानी मिल जाता है, उससे बढ़िया अपने जल का निकाले, बढ़िया नल से गर्म करे और दूध समझ करके पी जाए। तो फलाहार करो। हाँ महाराज, फल कहाँ से प्राप्त होंगे? अब तो फल भी नहीं। लोकार भोजनम तुमरम मंगे, कथा श्रवण का फिर भोजन श्रेष्ठ है, बस इतना खाए जिससे नींद ना आए। उपवास रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही बात सत्य है, कुछ भोजन भी ध्यान रखना चाहिए। कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए? दुधलम मधुतेलम च गरिष्ठानम तथैव च भावदुष्टम परिसुतम जहाँ नित्यम कथापति। जो दुधल माली उड़द हैं उसकी दाल वगैरह नहीं खानी चाहिए। मधु तेलम गरिष्ठान जो भी है नहीं खाने चाहिए। भाव दूषितम, भाव से दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। भाव दूषित अन्न जानते हो क्या होता है? जैसे ब्यास जी भीतर कमरे में बैठ करके खा रहे हैं और बाहर वाला व्यक्ति सोच रहा है मौन छान रहे हैं, वो बेचारे मूंग की दाल पी रहे हैं, है ना, और वो सामने वाला सोच रहा है अरे भीतर घी बराबर है। भाव दूषित, ये भाव दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए। किसी की भावना बिगड़ रही हो जिसको देख करके, है ना। अब हमारी रसोई में तो केवल जीरे का शौक लगता है, और यहाँ कितनी बड़ी रसोई चला गया, बड़े बड़े माल चलते हैं, है ना। परिशुद्धम माने झूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। एक दूसरे पत्रावल्याम से भोजन, पत्थर पर भोजन करे, शुद्धता से रहे, अदा शुद्धता जमीन पर सोए। अच्छा एक बात, प्रसाद में क्या करे? कथा सुनने के लिए आए तो क्या करे कि प्रसाद तुलसी माला श्रोतव्यस्यादीयता, तुलसी की माला पहन करके कथा सुने। इसका भी अर्थ है, एक हमारे गुरु जी कहते थे कि जिसके गले में कंठी होती है उसे परमानेंट मान लिया जाता है कि ये भगवान का भक्त है, और जिसके पंटा नहीं हो उसको निगुरा माना जाता है, और निगुरा को कथा का कोई अधिकार नहीं है। जिसके गुरु नहीं हो वो कथा क्यों सुने? उसको कथा का कोई अर्थ नहीं होता। एक तो ये कहते थे कि महाराज जो कुत्ता होता है ना उसके गले में पट्टी हो तो उसको म्युनिसिपल पार्टी वाले नहीं पकड़ के ले जाते, क्योंकि ये किसी का पालतू है, और जिसके गले में नहीं होता उसको तुरंत पकड़ करके ले जाते, ये तो फालतू है। यानी सीधी बात है, जब कंठी गले में आ गई तो तुम्हारा मालिक है। तो जो यमराज के दूत घूम रहे हैं गली गली, वो फिर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ सकते। गले में तुलसी माला, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इसके बाद में हवन की व्यवस्था, गणपति श्लोकम तो जुहियात विधिना दशमस्य च, 10वें स्कंद का प्रत्येक श्लोक से हवन करें। तो काफी इतनी सामर्थ्य न हो, क्योंकि इतने में कम से कम 10 कुंटल सामग्री लग जाए। तो कहा कि होमा संतव, अपनी शक्ति अनुसार होम करे। तो महाराज भंडारे की व्यवस्था क्या है? द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजयेन मधुपायसे, कम से कम 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, मीठी खीर बना के।
भोजन कराए व्रत्यादि श्रवणम ध्यानम च व्रत पुण्य हेतु। अपने व्रत की पूर्ति के लिए उनको सुवर्ण दान गोदान करे। नारद जी ने कहा महाराज जिसे वक्ता ने कथा करी है उसकी दक्षिणा का क्या विधान है ना, इसलिए 7 दिन तक चिल्ला चिल्ला कर भी कथा सुनाई। तो उसके लिए कि सक्तो बलत्रयमितम शरण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम। सोने का सिंहासन बनाए उस पर भागवत जी विराजमान करे और स्वर्ण सिंहासन सहित भागवत जी को वक्ता को दान कर देनी चाहिए। नारद जी ने कहा गुरुदेव फिर तो भागवत हो गए, क्योंकि कम से कम चौकी 5-7 किलो से कम तो बनेगी। 5-7 किलो सोना तो बहुत हो गया। तो कहा कि सक्तौ फलत्रयमितम 21 तिल में भार होता है, उतने भार का स्वर्ण दान वक्ता को करे। फलदम स्यात् पुराणम तु श्रीमद् भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय। अगर इस विधि पूर्वक कोई भी भागवत करता है, श्रवण करता है, तो उसकी कामना धर्म काम अर्थ और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ भागवत जी सिद्ध करके सफल। वृंदावन बिहारी लाल जय। और सुनने वाले को क्या मिलता है कि दारिद्र जोख ज्वरदाहिताना माया पिशाची परिमर्दिता। तो ज्वरदायिता दरिद्रता से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, कोई मोह से पीड़ित हो, कोई माया से दुखी हो, कोई संसार सिंधु में गिर रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा को श्रवण करता है तो उसे भागवत प्रकृति की गर्जना करती है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को भागवत प्रदान करने में सक्षम है। और आइए भागवत जी के विश्राम आज का यही होगा। कल की कथा ठीक 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और सुखदेव जी के जन्म, परीक्षित जी का जन्म, उसके बाद में अनेक कथाओं को आपको श्रवण कराया जाएगा। और आइए आरती करेंगे। आरती से पहले एक छोटा सा भजन, भजन के उपरांत आरती की तैयारी। आरती की तैयारी के बाद सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर जाएंगे और कल ठीक 12 बजे आना है आप सबको। श्री राधा बरसाने वाली, श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी।
मनावे श्याम मनावे श्याम मनावे टूटी राधा श्याम मनावे श्याम मनावे श्याम मना हीरो ही है हीरो ही है हीरो ही है आज्ञाकारी हीरो पुजारी है गिरधारी यादवर सानी बारी हीरो पुजारी है गिरधारी बोलिए बरसाने बारी की ये आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएंगे।